और चलिए आगे बढ़ जाते हैं और विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान में बेकाबू हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें। बड़ी जानकारी साझा करें। पाकिस्तान सरकार ने फिर से बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल की कीमत में 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल 360 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 315 रुपए के हिसाब से यहां पर 1 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो पेट्रोल डीजल की कीमत से जनता का हाल बेहाल है। पाकिस्तान सरकार की हालत ऐसी है कि अब तक डीजल पेट्रोल के दाम को काबू में नहीं ला पाई है। एक बार फिर से पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का ऐलान हुआ तो लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। सरकार ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की मामूली कटौती की गई है। नई कीमतों के बाद पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल 360.06 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 315.80 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने ईंधन की कीमतें रोजाना तय करने का फैसला लिया है। पहले इनकी समीक्षा तय एक निश्चित अवधि पर हुआ करती थी, लेकिन अब कीमतों में होने वाले बदलाव का इम्पैक्ट सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 7 दिनों के औसत तेल मूल्य के आधार पर रोजाना नई कीमतें तय की जाएंगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी हर दिन अपनी वेबसाइट पर पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करेगी। इस फैसले का असर आम लोगों पर भी दिखाई देने लगा है। पिछले हफ्ते सरकार ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की, जिसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सार्वजनिक परिवहन का किराया तुरंत बढ़ा दिया गया। बसेस और अन्य सार्वजनिक वाहनों के किराए में 15 से 17% तक की बढ़ोतरी की गई है। और ज़्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक। पहले रुक कर लेते डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, पाकिस्तान में जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं और अब ये तय हुआ है कि रोज जो है वो कीमतें रेगुलेट की जाएंगी, रोज डिसाइड होंगी, यानी कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो लग रहा है उस पाकिस्तान पर पड़ रहा है जो मध्यस्थता कराने की कोशिश में था। बिल्कुल, ये ऑब्वियस है। देखिए, पाकिस्तान की हालत जो है मोनिका जी, पहले से आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय है। और वैसे में अभी जो पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिति है, उसमें एक तरफ हॉर्मुज बंद हो रहा है फिर से पूरी तरह, दूसरी तरफ बाब अल मंदेब पे भी खतरा मंडरा रहा है बंद होने का। तो ये कीमतें और बढ़ेगी और पाकिस्तान की लचर व्यवस्था, एक तरफ मुल्ला मुनीर जो है फील्ड मार्शल मैं उनको कहूंगा, वो अपनी मध्यस्थता में ज्यादा फोकस कर रखे हैं। और देश के अंदर तो कई जगह, कम से कम 4 राज्यों में सेपरेटिज्म का एक तरह से कह लीजिए वहां पे मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। चाहे वो बलूचिस्तान की बात करें, पीओजे की बात करें, हर जगह आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक जो तंगी है पाकिस्तान के अंदर। और दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो मिलिट्री रूल्ड है, डोमिनेटेड है, वो उनकी नीतियां ऐसी रही हैं कि वो लोगों की जो आकांक्षा है या जरूरत है उसको नजरअंदाज करके और पैसे कमाने की स्थिति में ज्यादा दिखती है, आतंकवाद को सपोर्ट में ज्यादा दिखती है। ऐसे में ये खतरा और बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़ने के आसार हैं। और पाकिस्तान के अंदर अभी और ज्यादा इस तरह से जो लोगों का गुस्सा है वो और ज्यादा फूटने की संभावना। देवनाथ जी, इसके ये भी मायने निकाले कि पीओजे की स्थिति और ज्यादा भयावह होगी हर फ्रंट पर, जैसे कि डॉक्टर सिंह जिक्र कर रहे हैं, हर फ्रंट पर लोग और ज्यादा जो है हुकूमत से नाराज होंगे। मोनिका, पाकिस्तान में ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत वरन हर चीज की कीमत बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है। पीओजे के लोग तो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि खाने पीने की सामग्रियों के दाम भी बड़े द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। कुछ रिमोट एरियाज में तो ना सिर्फ खाने पीने की सामान की कीमत बढ़ गई है वरन वह अवेलेबल ही नहीं है। जो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे हैं, किराना जो शॉप्स होती हैं, वो अपने शटर डाउन करके अपने अपने घर में बैठे हैं।
क्योंकि उन्हें डर है कि क्योंकि उनके दुकान में सामान नहीं है, ग्राहक आते हैं, ग्राहकों को सामान मिलता नहीं है, तो ग्राहक शायद उनके दुकानों पर हमला कर दें, उन्हीं के ऊपर हमला कर दें। तो बेचारे छोटे छोटे किराना शॉप्स के जो मालिक हैं वो दुकान बंद करके घर में बैठे हुए हैं। कीमतें बढ़ने का एक और अंदेशा इससे लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह की एनर्जी, वहां पर गैस के दाम बढ़ गए हैं, बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं। जी जो जेएसी की मूवमेंट थी उसकी एक छोटी सी मांग थी कि उनको बिजली जो है थोड़े उसी दर पर दी जाए जिस दर पर वह पैदा होती है। जी जैसे मंगला डैम में अगर बिजली पैदा करने की कीमत अगर 14 रुपए है तो 14 रुपए में उनको बिजली मिले, लेकिन उनको मिलती है 28 रुपए प्रति यूनिट, 32 रुपए प्रति यूनिट। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्शंस हैं उसके लिए इनपुट नहीं आ रहा है। अगर उनको जैसे हम अभी बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल, उनको खरीदना पड़ेगा विदेशों से, इसके लिए उनके पास डॉलर नहीं है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं गैस या बिजली, उसके लिए जो भी वहां जी पे कारखाने हैं उनको जो चलाने की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। क्यों? क्योंकि कई जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको पिछले 1 महीने से 2 महीने से तनख्वाह देने में नाकामयाब रही है। तो आस्ते आस्ते पाकिस्तान में अगर फौज ने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में रखा, जी जाहिर बात है फौज को कभी नहीं पता होता देश कैसे चलाना बिल्कुल। होता है। और ये इसीलिए ये बड़ी वजह है पाकिस्तान की स्थिति की। मनोज जी, अब क्या मानते हैं कि अब नए सिरे से पाकिस्तान एक बार फिर से उधार के लिए पहुंचेगा बेल आउट पैकेज दो, क्योंकि स्थिति तो कंट्रोल में नहीं है? हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान का जो पॉलिसी रहा है ऑलवेज कि वो बाहरी देशों पे खास करके डेवलप्ड नेशन पे वो हाईली डिपेंडेंट रहते हैं और वहाँ के चंदे पे ज़्यादा उनका रहता है, बस किसी तरह से रिलीफ दे दे। और इतना लोन भी हो चुका है कि वह मुश्किल है कि उनको कोई फिर से जो है लोन दिया जाए, और कर्ज भी बहुत डूबा हुआ है। जिस तरह से सऊदी अरब से उन्होंने एक डील किया था कि आप पे अगर हमला होता है तो फिर पाकिस्तान समझेगा और पाकिस्तान पे हमला होता है, तो ये एक टैक्टिस था कि सऊदी अरब को किस तरह से इन्वॉल्व करके वहाँ से ज़्यादा पैसा लिया जाए। नॉर्मली सऊदी अरब ने पिछले कुछ दिनों बोला था कि हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जो भी पैसा दिया जाता है वो इफेक्टिवली यूज नहीं होता है और रीपे नहीं होता है। और लेकिन एक दूसरा स्ट्रेटजी अपनाते हुए पाकिस्तान ने ऐसा किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी जो है फेल हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो सिचुएशन बना हुआ है, और वहाँ के लोगों में जो नॉर्मली वहाँ देखा जाता है तो आर्मी में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है वेपन्स खरीदने में, वो जिसका कोई प्रोडक्टिव मनोज जी, आर्मी से भी ज्यादातर पैसा खर्च किया जाता है आतंकवाद को संरक्षण कैसे दे, पोषित कैसे करे और दूसरे मुल्कों में घुसाए कैसे, किस तरीके से दाखिल करवाएं। बहरहाल आप मेरे साथ बनी रही, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।